चिड़िया चिड़िया वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई। आप चलें और गौरी को मनाकर ले आएं। कालू कौवी, तुम्हारा तो काम ही यही है, लड़ाई करना, गौरी के घर से चली जाना। मैं कब तक तुम्हारे साथ जाऊंगी? चिड़िया बहन, बस आखिरी बार चलो, जग्गू बेटा गौरी की याद में रो रहा है। तो अब तुम्हें समझ आया? तुम्हारा बेटा छोटा है और तुम हर दिन गौरी से लड़ाई करते हो और मार लगाते हो। छोटे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? चिड़िया बहन, बस आखिरी बार, प्रॉमिस, मैं फिर कभी लड़ाई नहीं करूँगा। ठीक है, चलती हूँ। जग्गू बेटा को मेरे घर पे छोड़ चलो। ऐसे कालू कौवा भागता हुआ अपने घर जाता है और जग्गू को रानू को घर छोड़कर गौरी को लेने अपने ससुराल जाता है। माँ आ गया, मैंने उस निकम्मे को दूर से ही पहचान लिया है। अब मीठा मीठा बोल के मुझे ले जाएगा। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। ये नास पीटा निकम्मा कालू सुधरता ही नहीं। आने दे, इस बार इसकी अच्छी खबर लूंगी। कालू कौवी, मैं बस आखिरी बार आई हूँ, याद रखना कभी भी गौरी से लड़ाई नहीं करनी है। मैं भी शर्मिंदा हूँ। ऐसे बातें करते हुए वो गौरी के घर पहुँच जाते हैं। चिड़िया, इस कौवे के साथ क्यों आई हो? ये समझता तो कुछ है नहीं, फिर क्या फायदा इसके साथ आने का? माँ जी, माफ कर दो, बस इस बार गौरी को मेरे साथ भेज दो। माँ जी, कालू कौवे को पछतावा है, जग्गू बेटा तो रो रहा है। चिड़िया, कालू को पछतावा नहीं होता, वो हर बार ऐसे ही मीठी मीठी बातें बना के मुझे ले जाता है। तुम जानती तो हो ना? हाँ गौरी, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी बेटी को नहीं देख पा रही, वो हर समय तुम्हें ही याद करता है। हाँ गौरी, जग्गू ने दाना भी नहीं खाया, बोल रहा था मम्मा आएंगी तभी खाऊंगा। चिड़िया, बस जग्गू की खातिर मुझे कालू के साथ जाना पड़ता है, नहीं तो मैं इसके साथ कभी न जाऊं, क्योंकि अब तो यह बेवजह मुझ पे हाथ उठाता है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। गौरी जी, माफ कर दें, कसम से आज के बाद तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ बेटी, तू भी थोड़ा चुप लगाया कर, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब कालू दामाद को गुस्सा आए तो चुप लगाया कर। ऐसे गौरी अपने बेटे के खातिर अपने जंगल आ जाती है। वो कुछ दिन तो प्यार से रहते हैं, मगर एक सुबह कालू कौवा तो सो ही रहा था। कालू उठो, सूरज सर पे चढ़ गया है, दाना लेने नहीं जाना है क्या? गौरी, आज मेरा मूड नहीं है, तुम ही जाकर दाना ले आओ। कालू, अब ड्रामा ना करो, तुम्हें पता है दाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब चुपचाप से चलो। गौरी, मेरा नींद ना खराब करो। ये बोलकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। गौरी दुखी मन से चिड़िया के साथ दाना लेने जाती है। क्यों गौरी, कालू भैया दाना लेने क्यों नहीं आए? वो सो रहा था तो मैं ही आ गई। गर्मी का मौसम था, काफी देर खोजने के बाद उन्हें दो दो चने के दाने मिल जाते हैं और शाम होने पर दोनों अपने जंगल लौट आते हैं। जग्गू कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। लो बेटा, ये दाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। हाँ मम्मा, भूख तो बहुत तेज लगी थी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कौवी एक दाना अपने बेटे को खिलाती है और दूसरा दाना वो खुद खाती है। तभी कालू कौवा भी बाहर से आ जाता है। लाओ गौरी, खाने में क्या लेकर आई हो? बहुत तेज भूख लगी है। कालू, मुझे दो ही दाने मिले थे, जग्गू ने खा लिया, एक मैंने। क्या कहा? मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या खाऊंगा? रुको, तुझे अभी बताता हूँ। ऐसे गुस्से में कालू कौवा लाठी उठाता है और गौरी कौवी को फिर से मार लगा देता है। निकम्मे नाक पीटे, आज मैं फैसला करके रहूंगी, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। तेरा हर दिन का यही डरावा है। हाँ हाँ, मुझे जरूरत भी नहीं, चल भाग यहाँ से। कौवी रोते हुए कबूतर के पास जाती है। वहाँ चिड़िया और मिट्ठू तोते भी आ जाते हैं। कबूतर, चिड़िया, अब मुझे उस कालू कौवे के साथ नहीं रहना, देखो मुझे कितना मारा है। गौरी, तुम सारा दिन तो मेरे साथ दाना खोज कर लाई, फिर भी उस कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा? चिड़िया, तुम्हें तो पता है दाना कितनी मुश्किल से मिलता है। जो दो दाने मिले थे, एक मैंने जग्गू को खिला दिया और दूसरा मैंने खुद खा लिया। मुझे लगा था कहीं न कहीं से कालू अपना पेट भर के
खुद ही आएगा। लेकिन उसने घर आते ही लड़ाई कर दी। देखो मुझे लाठी से मारा है। बहुत हो गया गोरी कौवे, अब तुम्हें उस कालू कौवे के साथ रहना ही नहीं चाहिए। चलो चलो कबूतर, कालू कौवे के पास चलते हैं और बात करते हैं, वो गौरी को इस तरह नहीं मारेगा। ऐसे हम सब कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू कौवा तो उस समय भी गुस्से में था। कालू, अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मेरा बेटा जग्गू मुझे दे दो। पापा, मुझे भी मम्मा के साथ रहना है। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें साथ रखना भी कौन चाहता है। तू भी निकल मेरे घर से, मैं अकेला ही काफी हूँ। कालू कौवे, ये तुम क्या बोल रहे हो? गौरी जग्गू को लेकर कहाँ जाएगी? ना ना चिड़िया बहन, मैं रह लूंगी। वैसे भी दिन भर दाना ढूंढ कर लाओ और शाम को इसकी मार खाओ। अकेली रह लूंगी, कम से कम मार तो न खाने पड़ेगी। हाँ हाँ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे अलावा कहाँ रहोगी। कालू कौवे देख लो, सुलह करने में सबका फायदा है। ना भाई ना, मैं कोई सुलह नहीं करूँगा, अकेले रहूंगा, मस्त खाऊंगा। इस गोरी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। हाँ सही कहा, गोरी ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। कितना बुरा लग रहा है तुम्हें। परिवार, चिंता मत करो, वो दिन भी जल्दी आएगा जब तुम्हें अपने बीवी बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे गोरी कौवी अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, मैं माँ के घर तो जा नहीं सकती, मैं उनका बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ गोरी बहन, उसे भी मायके में बेटियां ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती। मैं तो कहती हूँ तुम इसी के जंगल में रहो। लेकिन कहाँ, मेरे पास तो घर ही नहीं है और पक्का घर तो मैं सपने में भी नहीं बना सकती। गोरी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप नारियल का घर बना ले, क्योंकि मैंने नदी किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ देखे हैं और वो नारियलों से लदे पड़े हैं। नारियल का घर पक्के घर से कम मजबूत नहीं होगा। हाँ चिड़ी बहन, तुम ठीक कहती हो, मैं नारियल का ही घर बनाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी कड़ी मेहनत से नारियल का घर बना लेती है और अपने बेटे जग्गू के साथ रहने लगती। धीरे धीरे समय बीतता गया। जग्गू अब जवान हो गया था और गोरी कौवी बूढ़ी हो जाती है। लो माँ, ये आम खाओ, आम बहुत नरम है, आपको खाने में आसानी होगी। अब मेरे लाडले बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम हो जो मेरा सहारा, मेरा कितना ख्याल रखते हो। गोरी कौवी बुढ़ापे में बहुत खुश थी और इधर कालू कौवा 3 दिन से अपने घोंसले में भूखा पड़ा था और उसके पंख काम नहीं कर रहे थे और वह अपने बीवी बच्चों को याद करके रो रहा था। अगर मैंने जवानी में अपने बीबी बच्चों का ख्याल रखा होता तो वो आज मुझे भूखा नहीं सोने देते। लेकिन ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। अब मैं क्या करूं, कहीं भूखा न मर जाऊं। कालू कौवा भूख से तड़प रहा था। तभी वहाँ से रानू की बेटी गुड़िया गुजरती है। गुड़िया बेटी, जरा मेरे पास आओ, मैं भूखा हूँ, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। गुड़िया भागकर कालू कौवे के घर जाती है। हाँ कालू अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया? गुड़िया बेटी, ये अमरूद मुझे दे दो, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्योंकि मेरे पंखों में जान नहीं बची जिससे मैं अपना भोजन ढूंढ सकूं। कालू अंकल, वैसे तो मैं यह अमरूद अपने मम्मा के लिए लेकर जा रही थी। आज उनका अमरूद खाने का बड़ा मन था, लेकिन ये अमरूद आप ले लें। मैं अपने मम्मा के लिए दूसरा अमरूद ले आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत तेज उड़ती हूँ। ऐसे गुड़िया वो अमरूद कालू कौवे को देती है और दूसरा अमरूद लेने उड़ जाती। कालू कौवा तो देखता रह जाता है। मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही उड़ता और मेरे लिए मनपसंद फल लाता, लेकिन सब मेरी गलती है जो मैंने अपने परिवार की कदर नहीं की और उन्हें घर से जाने दिया। ऐसे कालू कौवा रोता रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। प्लीज हमारी कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।